क्या हो अगर? एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई दरवाजे खोलता है। क्या होता अगर नेपोलियन ने वाटरलू युद्ध जीत लिया होता? क्या होता अगर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज नहीं की होती? क्या होता अगर हिटलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले परमाणु बम का आविष्कार किया होता? लेकिन हमारे सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि फिलिस्तीन के स्थान पर अर्जेंटीना को चुना गया तो क्या होगा? 19वीं सदी के अंत में पहले झायोनी सम्मेलन में अर्जेंटीना एक विकल्प था और इस पर गंभीरता से विचार किया गया था। यदि उन्होंने फिलिस्तीन के बजाय अर्जेंटीना को चुना तो क्या होगा? 2024 में दुनिया कैसी दिखेगी? चलो देखते हैं। हम दुनिया भर के यहूदियों से उनके धन और हथियारों के साथ इस बड़े देश में लगातार आप्रवासन की लहरें देखेंगे और एक विशिष्ट क्षण में वे अर्जेंटीना के नागरिकों के खिलाफ जातीय विनाश का युद्ध शुरू करेंगे, जब तक कि उन्होंने उनमें से अधिकांश को मार नहीं डाला, फिर बाकी को देश के एक छोटे हिस्से तक सीमित कर दें। हमने ब्यूनस आयर्स को एक महान अर्थव्यवस्था, अद्भुत सेवाओं और विशिष्ट नौकरी के अवसरों के साथ एक वैश्विक शहर के रूप में देखा होगा, लेकिन यह कब्जा करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, जबकि अर्जेंटीना के मूल निवासी गरीबी रेखा से नीचे घृणित निराश्रित गांवों में रहते हैं। हर कुछ महीनों में हम सैन्य विमानों द्वारा एंडीज में प्रतिरोध क्षेत्रों पर बमबारी के बारे में सुनते हैं, ताकि क्रूर आतंकवादी ताकतों पर हमला किया जा सके और निर्दोष कब्जे वाले नागरिकों को निशाना बनाया जा सके। हमने देखा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चिल्ली के साथ अपने छोटे शहरों में शेष अर्जेंटीना आबादी के खिलाफ पूर्ण नाकाबंदी स्थापित करने के लिए सहमत हुआ और फिर उन्हें स्वेच्छा से या अवैध रूप से प्रवास करने या यहाँ तक कि अपने जीवन का त्याग करने के लिए मजबूर किया। हमने यूरोप और अमेरिका में लॉबी को अर्जेंटीना के लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लेख करने वालों को धमकाते हुए और एक स्वतंत्र अर्जेंटीना राज्य की स्थापना की मांग करने वालों को गंभीरता से चेतावनी देते हुए देखा होगा। हमने कुछ आश्चर्यजनक दस्तावेज देखे होंगे जो साबित करते हैं कि ये कब्जा करने वाले एज़टेक सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, कि उनका इस देश पर कई हजार वर्षों से अधिकार है और अर्जेंटीना के निवासी इस देश में मेहमानों के अलावा और कुछ नहीं है। हमने इन बर्बर कब्जाधारियों द्वारा किया गया वही खून, हिंसा, हत्या और अराजकता देखी होगी, लेकिन किसी अन्य स्थान पर और किसी अन्य महाद्वीप पर। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? एक डरावना सवाल जिसके जवाब की कल्पना भी नहीं की जा सकती।